नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस के अंदर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, स्कैम किया गया है। आप जानते भी नहीं है कि वो स्कैम किस तरह से किया गया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के अंदर रोज़ 10 फर्जी बच्चे एक शिफ्ट में बैठाए जाते थे, यानी कि कुल 3 शिफ्ट में 30 बच्चे बैठाए जाते थे। अब एग्ज़ाम सेंटर पे होता ये था कि हर शिफ्ट के अंदर 10 बच्चे बैठाए जाते थे। जब एग्ज़ाम का लास्ट डे था, तो उस दिन उनको क्या है, थोड़ा लालच आ गया। 10 की जगह 13 बैठा दिए। वहीं पर वो क्या है, पकड़े गए। और तो और भाई साहब, इसके अंदर एक और जो है सुनने में आ रही है कि एसएससी के जो फ्लाइंग ऑफिसर थे, वो भी इसमें शामिल थे। तो क्या कुछ मामला था, सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। टीसीएस कर्मी का प्रति अभ्यर्थी मिले थे 80,000, यानी कि एक बच्चे से 80,000 लेता था। एक शिफ्ट में 10 हो गए तो एक शिफ्ट में 8 लाख, यानी कि पूरा दिन का जो उनका था वो 24 लाख कमाता था टीसीएस अधिकारी। पूर्णिया के अंदर, बिहार के अंदर ये सेंटर है, पर एसएससी परीक्षा की हर पारी में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। जिस दिन से परीक्षा शुरू उसी दिन से फर्जीवाड़ा चल रहा था। ये नहीं है कि भाई एक दिन के अंदर ही फर्जीवाड़ा किया गया है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी। तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकारा है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपये मिलते थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थी की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यह एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी है। हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा फर्जी छात्र के शरीक होने के कारण इस मामले का भांडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना व कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमारी अमन असरिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है। यह 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ, जिसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया केंद्र पर हुआ। तो इसमें ये भी सामने आया है कि एसएससी की फ्लाइंग ऑफिसर की भी मिलीभगत है। पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी बताया कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। इसके एवज से गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़ा में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहाँ से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दी जाती थी। तो ये कुछ मामला था जो पूर्णिया केंद्र के अंदर घटित हुआ है। इसको देखने के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो तो भाई अंदर से टूट चुके होंगे। यानी कि भाई देखो, मान के चलो एक शिफ्ट के अंदर 10 बच्चे थे, 3 शिफ्ट के अंदर 30, तो 11 दिन आपके पेपर चले हैं, तो 11 के शिफ्ट दिन के अंदर 330 बच्चे हैं जो आपके पक्के हो चुके हैं। इसी वजह से जो है आपका टियर 1 टियर 2 चलाया है कि जो
अगर टियर 1 के अंदर फर्जीवाड़ा हो जाए तो टियर 2 के अंदर ना हो सके। वो टियर 2 के अंदर वो बच्चा फँसेगा ही फँसेगा, जो टियर 1 क्लियर करके आ गया है फर्जीवाड़े से, वो 2 के अंदर फँसेगा ही फँसेगा। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस ऐसी भर्तियाँ हैं ये जिसके अंदर टियर वगैरह का कोई वो है नहीं, सीधा बस एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है। भैया देखो हमें तो आज पता चला है, इससे पहले तो हमें क्या पता था कि भाई इससे पहले जो भर्तियाँ हुई हैं उनके अंदर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। ये तो अभी पता चला है कि भाई फर्जीवाड़ा हुई है। ये जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनकी मेहनत पर पूरा पानी फेरा जा रहा है। जो एक अक्षर तक नहीं पढ़ते उनको भाई रुपए दे के लगा रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो भाई बोली लगा लो, जो ज़्यादा देता है उसको भाई नौकरी पे रख लो, लाख 2 लाख कितना भी दे उसको लगा लो। इससे बढ़िया तो बोली लगा लो, पेपर देने की भी क्या ज़रूरत है लेने की। इन फर्जीवाड़ों की वजह से बच्चों का परीक्षा पर से विश्वास उठ चुका है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो घटना पूर्णिया के अंदर हुई थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।